ओम शांति। आज हम सभी रावण के वैसे तो 5 विकार हैं और उसमें सबसे बड़ा विकार अहंकार, मैं। जैसे बाबा भी कहता है कि मानो आज अपने को भूल चुका है, अपने को जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। और इस एक मैं की पहली को न जानने के कारण आज का मानव बहुत दुखी, अशांत, पीड़ित हो चुका है। मानव के पास आज भौतिक साधक बहुत है, भौतिक साधन चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। सब कुछ होते हुए भी धन, माल, बिल्डिंग, गाड़ियां, अनेक प्रकार के साधन हैं, लेकिन मैंपन होने के कारण एक मैं अहंकार और एक मैं आत्मा। तो मैं माना दुखी, अर्थात मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत सुंदर शरीर है, बच्चे हैं, और इस के कारण एक मैं की छोटी सी पहली, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो मनुष्य सुखी होगा। तो परमात्मा ने भी आकर ये मैं की पहली को सुलझाया। तुम शरीर नहीं, एक शरीर से भिन्न एक ज्योति बिंदु आत्मा हो। शरीर होते हुए भी शरीर नश्वर है, और इतना बड़ा जो शरीर है, उस शरीर में भ्रुकुटी के बीच सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा हो। जब अपने को आत्मा समझेंगे, शरीर नहीं, तो सुखी बन जाएंगे। और अहंकार आता ही है मैं। तो इस मैंपन को निकालने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बॉम्बे में बहुत बड़ा सेठ रहता था, और उस सेठ के बहुत कारखाने, बहुत बिल्डिंग्स और बहुत कुछ धन माल उसके पास था। लेकिन
सेठ के पास एक दिन एक संत आए उसके घर, और जब संत उनके घर आए सेठ जी के, तो सेठ जी को बहुत एक नाज था कि मेरे पास भौतिक साधन बहुत है। और सेठ जी ने उस संत को कहा, संत जी, ये जो इतना बड़ा मकान देख रहे हो यह मेरा है। और फिर बताया कि ये जो इतना बड़ा सुंदर सा मूर्ति है, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगाई और ये 1 करोड़ की मूर्ति है। और फलाना जो चित्र आप देख रहे हो, यह मैंने अफ्रीका से मंगाई। तो संत जी देख रहे थे, सुन रहे थे। फिर छत पर जाकर उन्होंने बताया कि फलानी शुगर की फैक्ट्री मेरी है, फलानी कपड़ों की फैक्ट्री मेरी है। बहुत आराम से संत जी सुनते जा रहे थे और सब कुछ सुनकर फिर नीचे उतरे, डाइनिंग रूम में आए और आकर के वहां पर हॉल में मैप था, वर्ल्ड मैप, और कहा कि ये वर्ल्ड मैप मेरे पास लेकर के आओ। तो सेठ ने सोचा, मैंने इतना सब कुछ बताया, कितनी फैक्ट्री बताई, कितने मतलब उसको चित्र बताए, मूर्तियां बताई, इतनी मतलब कॉस्टली, लेकिन इसका रिएक्ट तो संत जी ने कुछ भी नहीं दिया। और उनका ध्यान गया भी तो वर्ल्ड मैप पर। तो सेठ जी जब वर्ल्ड मैप संत जी के पास लेकर के आए, तो संत जी ने कहा, इतना बड़ा वर्ल्ड और उस वर्ल्ड चित्र में आपका बॉम्बे कितना है? सेठ जी की आंखें झुक गई, क्योंकि वर्ल्ड में भारत में बॉम्बे कहाँ, कितना? एक डॉट पिंड। अब संत जी ने कहा, इतना बड़ा भारत और भारत में बॉम्बे, और बॉम्बे में आपकी फैक्ट्री, आपकी मूर्ति, आपके चित्र, आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ है? तो कहने का भाव यह है कि सेठ जी का अहंकार टूट गया, बिखर गया, और संत जी के आगे उन्होंने हाथ जोड़ा कि आज तक मैं यही समझता था, मेरा जैसा धनवान, मेरे जैसा करोड़पति, अरबपति संसार में कोई नहीं। संत जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच बॉम्बे एक डॉट, उसमें मेरा तो नामो निशान ही खत्म। इसी प्रकार परमात्मा हम बच्चों को आकर के कहते हैं, हे मानो तू किस पर अहंकार कर रहा है? जो
6 फुट का शरीर, उस पर जो तू नाश कर रहा है, ये तो पल भर में समाप्त हो जाएगा। और इस शरीर में सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा जो दिखाई नहीं देती, जैसे बॉम्बे दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती। ये शरीर नाश हो जाएगा और इस शरीर में हमको ममत्व रखते हो तो कुछ मिलने का नहीं है। तुम भूल जाओ इस शरीर को और तुम आत्मा को, और तुम आत्मा एक परमात्मा की संतान हो। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमें अहंकार से मुक्त होना है। यह अहंकार गिराता है और हमको अपनी आत्म उन्नति करनी है। तो अहंकार गिराता है, आत्मा समझो तो हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ओम शांति।